साथियों, आइए ब्राइट फ्यूचर कैंपस पर आपका अभिनंदन एवं स्वागत है। ये आपका परिवार आपको तहे दिल से ये कहता है कि मैथ सीखो, मैथ सीखो, मैथ सीखो नहीं बल्कि मैथ को धुआं धुआं करो, ये आपका ब्राइट फ्यूचर कैंपस कहता है। आइए हम लोग आज मैथ को प्रैक्टिस करते हैं, जितना पढ़े हैं उसके आगे का प्रश्न कैसे डील करते हैं ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर और तथा 224 पैर है तो कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न को आप कैसे हलवा बनाएंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। ऐसे प्रश्न को इस तरीके से हलवा बनाइए। एक बात याद रखिए, हमारा जिंदगी में कभी ऐसा प्रश्न भूलेगा नहीं, ये गारंटी से मैं लिखता हूँ, गारंटी से लिखता हूँ कि कभी भूलेगा नहीं। जरा ध्यानपूर्वक आप लोग क्वेश्चन को बनाइए, लिखिए। देखिए ऐसे में क्या करना है, हमेशा आपको याद रखना है, चार पैर वाला याद रखना है। का भैया, चार पैर वाला निकले कब, जब पैर में दुई से भाग कई के मुंडी घटेब तो। बात याद रखना हो, याद रखा कि चार पैर वाला निकले कब, जब पैर में दुई से भाग कई के मुंडी घटेब तब। याद रखा ना। तो चार पैर के करे पास बा हो, चूहा, तेकर मतलब ई फार्मूला से निकले के चूहा। तो चूहा कैसे निकले भैया, ध्यान से देखा हो, चूहा कैसे निकले, चार पैर वाला निकले कब, जब पैर में दुई से भाग के मुंडी घटेब तब पैर देखा कितना बा भैया, 224 अब बटे 2 माइनस सिर कितना हो 90, यही करबा। अब ध्यान से देखा, दुई से भाग कर बाद कितना है भैया, 2 एकम नम 2, 2 एकम नम 2, 2 दूनी 4 और माइनस कितना 90। अब घटाए देबा कितना हो भैया, तेकर मतलब हो जाएगा 10 10 और 12 22। एकर मतलब कि चूहों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 22 होगी। चूहों की संख्या 22 आ गई भाई। तो आपको क्या बताना है, ध्यानपूर्वक देखो, आपको बताना है कबूतरों की संख्या। तो अब सोचो, अगर हम कह दें इस क्लास में 100 सिर हैं और कुछ लड़के कुछ लड़कियां हैं, तो का लड़कियन के पास 2 सिर हो कि लड़कियन के पास 2 सिर हो? ऐसा क्यों ना बा जेकरे पास 2 सिर होए। एकर मतलब जितना गो सिर होए उतना गो लोग हुई हैं। तो एकर मतलब भैया सिरों की संख्या 90 है, तो 90 में से 22 सिर चूहा है, तो कबूतर के सिर कितना होए भैया, तो एकर मतलब 90 में से 22 ठे घटाई देबा तब आए कितना भैया 68। एकर मतलब कबूतरों की संख्या कितनी होगी 68। आंसर कौन सा सही होगा, ए। क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो और सीखो। कह रहा है कि 1 से 100 तक की पूर्ण संख्या जो 2 या 5 से विभाज्य है, विभाज्य लिखिएगा, 2 या 5 से विभाज्य है का योग होगा। आपको क्या बतलाना है, ध्यानपूर्वक सीखिए और समझिए। मतलब कि 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन है, तो 2 से कटने वाली 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, ऐसे 100 तक जाएंगे। तो इसका मतलब एगो 100 भी 2 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? इसका मतलब अगर इसका योग निकालना है तो योग के लिए आप लोगों को याद रखना है एक अच्छा सा फार्मूला जिंदगी भर के लिए, इससे पूरा योग निकल जाएगा। अंतिम पद में प्रथम पद जोड़ के 2 से भाग करते हैं, अंतिम पद में से प्रथम पद घटा के बटे सर्वांतर +1 करते हैं। सर्वांतर का मतलब पदों के बीच का अंतर। ये जो वाला फंक्शन होता है ये ऑलरेडी जानते हैं किसके लिए होता है, ये वाला फंक्शन ऑलरेडी जो होता है ना वो पदों की संख्या को बतलाता है। किसको बतलाता है, पदों की संख्या।
अगर पदों की संख्या निकालना हो तो सिर्फ ये वाला मेथड लगा दीजिए, निकल जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये किसको बतलाता है भाया? ये आपका बतलाता है औसत को। किसको बतलाता है? औसत को। एकर मतलब पदों की संख्या में अगर औसत से गुणा कर दें तो योग निकलता है कि नहीं निकलता है? अगर किसी का औसत निकालना हो तो सर्वांतर अगर समान हो तो प्रथम पद अंतिम पद जोड़ के 2 से भाग कर इधर औसत निकली है ना। और अगर पदों की संख्या निकालना है तो अंतिम पद में से प्रथम पद घटा के सर्वांतर से भाग करके एक जोड़ द पदों की संख्या निकली है। तो इनमें में हमका निकाले भाई योग, इन दोनों को निकालना है कंबाइंड में। तो इसका मतलब कि 100 में अगर हम 2 जोड़ी तो कितना होए हो? 102। 102 में 2 से भाग कर इधर 100 में से 2 घटाए कितना होए हो? 98। सर्वांतर कितने के हो? 2 के। इनमें देखा 2 के अंतर बा, यूं देखा 2 के अंतर बा, एक मतलब सर्वांतर कितने को है? 2 के। और प्लस कितना? 1। यही लिखा एक बगना है। 2 से भाग करा, 2 पचे 10, 2 एकन्नम 2। 2 से भाग करा, 2 चौका 8, 2 नवा 18। और 49 में 1 जोड़ दे कितना हो? 50। एक गुणा कह देवा तो 0, 5 एकन्नम 5, 50 25। मतलब 2 से कटने वाली सभी संख्याओं का योग कितना है? 2050। अगर आपसे कहा जाए कि 5 से कटने वाली, तो 5 से कौन कौन कटेगा? 5 कटेगा, 10 कटेगा, 15 कटेगा, ऐसे डाट 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 कहाँ तक कटेगा? 100 तक कटेगा। 100 कटेगा 5 से कि नहीं कटेगा? तो इसका मतलब अगर इसका योग निकालना है तो 5 में किसको ऐड करना है बोलो? 100 को। तो 100 कितना होगा? 5। इसमें किससे भाग? 2 से। फिर क्या करना है? 100 में से 5 घटा देंगे, 95। अब बटे सर्वांतर 5, सर्वांतर 5। तो इसका मतलब 5 से भाग करेंगे +1। अब इसको तो भाग लगेगा नहीं तो 105 ही रहने देते हैं, बटे 2। अब इसका भाग लगा दो, 5 से काटेंगे 19, 19 से कितना हो जाएगा? 20। अब 20 को 2 से काट दे तो 10 हो जाएगा। अब 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1050 हो जाएगा। अब इन दोनों का योग बताना है भाया, तो इन दोनों का योग आप कैसे बता पाएंगे? दोनों को जोड़ देंगे तभी बता पाएंगे। 50 50 होइए 100, और भैया कितना होइए हो? 50 50 100, एकर मतलब 1, और ओकरे बाद 2 1 कितना? 3। 3100 आवता का? 5 एकन्नम 5 और फिर 50 25। 25 यहाँ पे होगा, सॉरी 25। अब इसका मतलब कि जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 2600। आंसर आपका क्या होगा? 2600। आंसर आपका बी राइट होगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए इसको, बढ़िया से प्रिंट करिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान पूर्वक देखो। कह रहा है कि 1 2 3 4 प्लस डाट 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 10 को जोड़ने पर 55 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से 11 12 13 प्लस डाट 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 20 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, किसके बराबर होगा? तो हमने आपको जो गजब का फार्मूला बताया है वही फार्मूला आप यूज करिए। क्या बताया है हमने? 11 दिया है, 12 दिया है, ऐसे डाट 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 20 तक है। तो आपको याद रखना है अंतिम पद में प्रथम पद जोड़ेंगे 31 बटे कितना? 2। फिर अंतिम पद में से प्रथम पद घटा देंगे 9 बटे सर्वांतर 1 + 1, यही होगा। इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 31 बटे कितना? 2 लिखेंगे। 9 में 1 का भाग करके 1 जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 5 हो जाएगा। 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, अर्थात इसका योगफल कितना आएगा? 155 आएगा। आंसर आपका ए राइट होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ें। आगे कह रहा है कि भैया आपको निकालना है स्थानीय मान। कह रहा है कि 1 0 5 2 3 में 5 का स्थानीय मान बताना है। तो 5 बताइए, 5 लिखेंगे, इसके आगे 2 अंक है तो 2 0 लगा दो। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 500। आंसर आपका कौन सा सही होगा? 500। आंसर सी राइट होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाए 5 3.789 में अगर कह दिया जाए कि 9 का स्थानीय मान बताइए, तो बता पाएंगे कि नहीं? स्थानीय मान बताइए, बताइए। इसका अगर स्थानीय मान निकालना हो तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे कि नहीं?
देखो अगर दशमलव आपका लग गया है तो स्थानीय मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझो। अगर इसका स्थानीय मान निकालना है तो इसका मतलब एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव कितना हो जाएगा 7, या दशमलव को हटाएंगे तो कितना लिखेंगे 7 बटे कितने का 10, ये होगा कि नहीं होगा। अगर इसका स्थानीय मान निकालना है तो बताइए, इसका अगर स्थानीय मान निकालना है तो 2 अंक पे दशमलव है तो दशमलव कितना 0,8, यही होगा। अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 8 बटे 2 अंक पे दशमलव है तो 2 ठे 0 लगा दो। इसी प्रकार से अगर 6 वाले का स्थानीय मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो, 6 वाले का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.006 लिखेंगे, अर्थात दशमलव को हटाएंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 1000, ये होगा 6 बटे 1000। इसी प्रकार से 9 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो 9 बटे कितने अंक पे है वो 1 2 3 4 तो बटे कितना 10,000, यही आपके लिए आंसर होगा। अगर दशमलव में लिखना चाहें तब क्या होगा बोलो, 0.0009 अर्थात ये होगा स्थानीय मान। दशमलव वाले में कोई दिक्कत नहीं है, जितने अंक पे अंक रहे वो उतना नीचे 0 बढ़ा दो, कहानी खत्म, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। आगे लिखिए, कह रहा है 1 से 27 तक विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं के योग में कितना अंतर है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए विशेष कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए 1 होगा, 2 3 होगा, 5 होगा, विषम संख्या कहाँ तक होगा 27 तक। अगर इसका योगफल निकालना है तो विशेष नहीं सोचना है, सुनिए ध्यान से। अगर इसका योगफल निकालना है ना तो इसका मतलब कि अंतिम पद में प्रथम पद को जोड़ देंगे, ये तरीका बताए थे योगफल निकालने का कि नहीं, बतेबे किए थे। तो इसका मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 28, 28 में 2 से भाग करिए, गुणे 27 में से 1 गए कितना 26 बटे सर्वांतर कितने का बोलो 2 और प्लस कितना 1। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 14, और इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 13 1 कितना 14, 14 चौदहियम कितना होता है 196। विषम संख्या का योगफल निकल आया, एक इसका निकल आया है विषम संख्याओं का, लेकिन कह रहा है कि सम संख्याओं का भी योगफल चाहिए आपको। तो सम संख्या कहाँ से चालू होगी 2 4 6 डाट 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 कितने तक बोलो आपका 26 तक, यही ना। तो बताइए भैया इसका योगफल हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, गर्दा मचा दीजिए। अंतिम पद में प्रथम पद को जोड़ेंगे, 26 2 कितना हो गया 28 बटे कितना 2, फिर आगे 26 में से 2 गए कितना हो गया भैया 24 बटे सर्वांतर 2 और प्लस कितना 1। इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 14, इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 12, 12 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13, गुणा कर दें 14 तियां 42, हासिल लगा 4 के 14 का नम 14 4 कितना 18। तो इन दोनों के बीच का अंतर आपको बतलाना है, तो 196 में से 182 घटाएंगे तो अंतर कितने का आ जाएगा 14 का, अर्थात इनके बीच का अंतर जो होगा वो ऑलरेडी कितना होगा 14 का। बात क्लियर है। और ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें पदों की संख्या कितनी है 14, इसमें पदों की संख्या कितनी है 13, तो इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस अगर 14 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, अगला प्रोसेस सीखें। अगला प्रोसेस क्या दिया है, ये तो क्वेश्चन आप लोग लगा ही लेंगे। 1 से कितना दिया है 39 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। अब सोचो 1 से 39 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे, ध्यानपूर्वक समझें। देखिए ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग ऐसे धुआं कर सकते हो। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या का मतलब गिनती 1 2 3 4 ऐसे डाट 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 कहाँ तक निकालना है 39 तक निकालना है। तो हमने बताया कि एक ही फार्मूला याद रखा, चाहे प्राकृतिक रहा चाहे सम रहा चाहे विषम रहा है। का फार्मूला रहा एकदम रट्टा मारा भैया, का हो अंतिम पद में प्रथम पद जोड़ के 2 से भाग, अंतिम पद में प्रथम पद घटाए के बटे सर्वांतर प्लस 1, याद रख बगना है। अब देखा भैया अंतिम पद में प्रथम पद जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 40, 40 में 2 से भाग लगाए दे और गुणे अंतिम पद में प्रथम पद घटाए देवा कितना होगी भैया 38 बटे सर्वांतर कितने के 1 प्लस कितना हो 1, एम में डिवाइड कर देवा कितना होगी हो 20। अब एक ही भाग डिवाइड करके जोड़ देवा कितना होगी 39।
अब एक मतलब गुणा कह दे 0, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7, अर्थात इसका योगफल कितना होगा 780। आंसर मारेंगे कितना 780। सभी प्राकृतिक संख्या 1 से 29 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, योग होगा, योग होगा, योग होगा। सभी प्राकृतिक संख्या आंसर सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें आंसर सही नहीं दिया है, आप कोई दिक्कत नहीं है, बना दीजिए, सही है। ओके, आंसर नहीं दिया है तो इससे क्या मतलब है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो सोचो प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, आपको याद रखना है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या रूट संख्या कौन होती है 2। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी बताइए कौन सी होती है 2। इसी को या रूट संख्या भी कहते हैं, रूट यौगिक कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, रूट संख्या। अगर सबसे छोटी रूट संख्या पूछा जाए तब भी क्या होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भैया 2, ठीक ना। तो इसमें आपको याद रखना है सबसे छोटी सह अभाज्य संख्या, अगर कह दिया जाए सह अभाज्य संख्या तब भी आप बताएंगे क्या भैया 2, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो अब अभाज्य संख्या कह रहा है कि 4 ठो प्रथम से, प्रथम का मतलब 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अगर इसका योग करेंगे तो 10, 10 और 7 17, एक मतलब इसका योग कितना आएगा 17 आएगा। आंसर आपका कौन सा सही होगा डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से लेके 49 तक, 50 तक, फिर उसके बाद 49 से फिर 1 तक, कह रहा है किसके बराबर होगा। मतलब एक बार आपकी 1 से लेकर 50 तक गिनती चल रही है, फिर 49 से घटना चालू किया 1 तक, कह रहा है कि किसके बराबर होगा, मतलब इसका योग क्या होगा, प्लस लगा है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए आपको कुछ करना नहीं है, ध्यानपूर्वक सीखिए। एक लाइन का क्वेश्चन है, देखिए अगर आपकी सीरीज एक बार बढ़ रही है, फिर अधिकतम अंक आने के बाद फिर आपकी घट रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ विशेष नहीं करना है। डायरेक्टम जो बड़ा सबसे ज़्यादा बड़ा डिजिट हो जहाँ से घटाई चालू करे वो है 50 उठाया और उसी की स्क्वायर का इधर 25, अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा 2500। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आंसर आपका बी राइट होगा, ठीक ना। सीरीज बढ़ रही हो, फिर अधिकतम जाने के बाद अंक फिर वहीं से घटना स्टार्ट कर दी, तो आपको क्या करना है, अधिकतम अंकों को उठाइए, उसका वर्क कर दो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए। ये क्या बात कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग आपका 140 है, तो उनमें से सबसे बड़ी सम संख्या, सम पूर्णांक संख्या क्या है। देखिए 7 क्रमागत की बात कर रहा है, 7 क्रमागत की बात कर रहा है, तो 7 क्रमागत संख्या कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मान सकते हैं। कह रहा है कि इसका योग, अगर योग में आप नंबर से भाग करते हैं तो बीच की संख्या आती है, तो बीच की संख्या क्या होगी, ये सोचो बीच की संख्या अगर आपको निकालना है तो आप खुद से सोचो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, तो बीच की संख्या आपके पास क्या होगी, यही 4 नंबर होगी कि नहीं। तो अब बीच की संख्या का मतलब क्या है भैया, अगर योग 140 में आप दी गई संख्या से भाग करेंगे 7 दूनी 14, एक मतलब भैया आपकी जो संख्या आ जाएगी 7 दूनी 14, एक मतलब बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 20। 20 के बाद बताओ बड़ी निकाले खूब छोटी, बड़ी निकाले कहो तो 20 के बाद कितना हुए 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, एक मतलब सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो कितनी होगी 26 होगी। अगर सबसे छोटी पूछता तो क्या करते, घटा देते, इधर 18 हो जाता, 18 के बाद 16 हो जाता, 16 के बाद 14 हो जाता, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होती 14, ठीक ना। तो आप सिंपल सा याद रखें कि दी गई संख्याओं के योग में पदों की संख्या से भाग करने पर औसत मिलता है, औसत का मतलब बीच की संख्या, बीच की संख्या मिल गई तो आप बढ़ा घटा सकते हैं, छोटी और बड़ी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शाबाश मेरे शेरों, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है। कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। तो बताइए वही बतिया है ना हो, सम का है चाहे विषम का है, तुरंत तू अपन पहले खाका तैयार कैला, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया।
अब 7 में कह रहा है कि योग जो है, अगर योग में आप नंबर से भाग करेंगे तो बीच की संख्या आएगी, यही आएगी। 133 में 7 से भाग करा, 7 एकन्नम 7 और बचे कितना 5, 7 5 12 6, 7 9 63, एक मतलब कितना आए हो 19। बीच की संख्या अगर 19 हो गई तो अब आप तो बना ही पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक मतलब विषम संख्या ए बगल चलबत कितना आए हो 17, ए बगल चलबत कितना आए हो 15, ए बगल चलबत कितना आए हो 13। तो सबसे न्यूनतम वाली संख्या जो होगी वो ऑलरेडी कितनी होगी 13 होगा। आंसर आपका कौन सा सही होगा, डी आंसर राइट होगा। अगर बड़ी पूछता तो 19 के बाद अगर हम लोग चलते तो बताइए 19 के बाद बड़ी संख्या कौन सी आएगी, बोलो जल्दी से। 19 के बाद 21, 21 के बाद कौन सा 23, 23 के बाद कौन सा 25। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कितनी होती 25 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 13। क्लियर कि नहीं क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लगाएं, क्या कह रहा है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। इसके लिए अगर आप फार्मूला याद कर सकते हैं तो याद करो, नहीं तो हम ट्रिक एपी को जो एक ही बताए हैं उसी से आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। विषम संख्याओं के लिए कह रहा है तो इसका मतलब इसके लिए होता है योग के लिए n स्क्वायर, मतलब क्या कर देना है 20 का स्क्वायर, 20 विषयम कितना हो जाएगा 400। इसका मतलब कि विषम संख्याओं का योगफल होगा आपका 400। अगर इस तरीके से आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ऐसे करिए, प्रथम विषम संख्या 1 3, उसके बाद कौन होगा 5, उसके बाद 7, ऐसे जाएगा 20 तक जाएंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 40 में से एक घटाए कितना हो गया 39, ये होगा ना। अब इसका योगफल निकालने के लिए हमने आपको तरीका बताया, अंतिम पद में प्रथम पद जोड़ द 40, 40 में 2 से भाग, और फिर अंतिम पद में से प्रथम पद घटाए द 38 बटे कितना सर्वांतर, सर्वांतर कितने का 2 और प्लस कितना 1, एक डिवाइड कर देवा भैया कितना हो 20, और एक डिवाइड कर देवा कितना हो 19, अब 19 में एक जोड़ दे कितना हो भैया 20, 20 विषयम कितना हो 400। इसका मतलब इसका योगफल कितना आएगा जी 400। क्लियर कि नहीं क्लियर, दोनों तरीका में से कोई एक आप तरीका लगा सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सोचो, आपका सिंपल सा बात कह रहा है, क्या सिंपल सा बात कह रहा है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि क्रमागत संख्या 3 ठो है और 3 से कटने वाली संख्या है, ठीक ना। तो इसका मतलब 72 अगर आपका दिया है तो 72 में अगर आप 3 से भाग कर दें तो बीच की संख्या कितनी आ जाएगी 3 दूनी 6, 3 चौका 12, तो 24 होगी। 24 के बाद 3 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी 27, 27 के बाद पहले 3 से कटने वाली संख्या कितनी होगी 21। अगर सबको जोड़ेंगे देखिए 72 आएगा कि नहीं, 7 4 11 1 12, 2 2 2 4 2 6 1 7, 72 आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब क्या पूछा है आपसे, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 27। आंसर आपका क्या होगा 27। क्लियर कि नहीं क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन बस आपका खत्म सर, यहीं पे वीडियो, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट डे। ओके बाय।